जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही ख़ान आज सुबह अपने पौधों की गुड़ाई कर रही थी, तो एक चीज़ छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाया। जिन लोगों के पास प्लांट्स होंगे वो जानते होंगे कि कई बार हमारे प्लांट्स पे ऊपर मिट्टी पर एक लेयर बन जाती है, हल्की हल्की काई जैसी, या फिर सूख के मिट्टी की एक हार्ड लेयर बन जाती है। हम लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, वो अक्सर प्लांट्स में ऐसी पानी देते रहते हैं और प्लांट कई बार सूख जाता है, मुरझा जाता है या बीमार बीमार सा लगने लगता है। तो गुड़ाई जो है वो पौधों की बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आपको लगे कि ऊपर मिट्टी जम गई है तो आप उसकी ऐसे ऐसे करके अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद हाथ से मिट्टी को मसल के सॉफ्ट कर दीजिए, तब उस पर पानी डालिए तो मिट्टी ज़िंदा हो जाती है, उसमें प्राण जाता भी है और फिर पौधा मिट्टी से वो प्राण लेता है और हेल्दी रहता है, ग्रीन रहता है। तो गुड़ाई करने के बाद जब मैंने देखा, मतलब प्लांट्स में विजिबल चेंज मैंने देखा, वो लहलहाने लगे या ये कहें कि हवा के साथ ऐसे ऐसे झूमने लगे, तो एक विजिबल चेंज मैंने आज देखा गुड़ाई के बाद। तो फिर मोटिवेट हुई ये वीडियो बनाने के लिए। वो ऐसे ही जस्ट गुड़ाई करते करते मन में कुछ रैंडम थॉट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो मुझे लगा कि चलिए, पौधा तो एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसको प्राण मिल रहा है, उसको शक्ति मिल रही है, तो प्लांट इज़ एंजॉइंग। मैं क्यों एंजॉय कर रही हूँ? मुझे क्यों इतना मज़ा आ रहा है? मुझे क्यों इतना सुकून मिल रहा है? या मेरी क्यों थकान इतना ज़्यादा उतर रही है? ऐसी रैंडम ट्रेल ऑफ थॉट्स जो आता रहा, बिल्कुल एज इट इज़ अनएडल्टरेटेड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वही तत्व हूँ। हम लोग को बताया जाता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, उन्हीं 5 एलिमेंट से प्रकृति बनी है। हम लोगों को अक्सर बताया जाता है कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% वाटर। हमारा शरीर 70% पानी से बना है। यही कारण है कि डिहाइड्रेशन हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो इंसान मर भी सकता है। यही कारण है कि हम कितना डिप्रेस्ड हों, कितना लो फील कर रहे हों, अगर हम नहा लें, स्नान कर लें, अपने ऊपर पानी डाल लें, तो हम एकदम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले नहलाया जाता है, और यही कारण है कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं, जब हमारा प्राणांत हो जाता है, हमारा इंतकाल हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर को नहलाया जाता है। तो देखिए, ये 5 तत्व, जब हम इन 5 तत्वों के साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि हम खुद इन तत्वों से बने हैं, हम उनके साथ मिल के रहेंगे, हम मिट्टी को टच करेंगे, हम पानी के टच में रहेंगे, हम शुद्ध हवा सांस लेंगे, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ पे, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे और हमारी मेंटल हेल्थ पे उसका विजिबल एक चेंज देखने को मिलता है। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर हम उस प्रकृति का विनाश करेंगे, अगर हम उन तत्वों का शोषण करेंगे, उनको पोल्यूट करेंगे, उनको वेस्ट करेंगे, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम पेड़ काटें या नदियों को दूषित करें या धरती में जहर घोल दें केमिकल्स डाल डाल के। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम उससे अनअफेक्टेड रहें, क्योंकि हम प्रकृति का पार्ट ही नहीं है। अगर बहुत गहराई से सोचा जाए और डीपली इस चीज़ की स्टडी की जाए तो हम प्रकृति ही हैं। तो प्लीज़ इन 5 तत्वों की ना ही सिर्फ सुरक्षा कीजिए बल्कि संवर्धन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 तत्वों के साथ समय गुजारिए। तो आपको खुद ही, मुझे लगता है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुए प्रकृति के साथ, उन तत्वों के साथ समय गुजार कर। और एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम अलग अलग तरह से अंतिम संस्कार करते हैं ना, जैसे भारत में शवों को जलाया जाता था लकड़ियों पर, और अरब में, जहाँ से इस्लाम पंथ की, मज़हब की, जिस मज़हब को मैं बिलोंग करती हूँ, शुरुआत हुई, वहाँ पर दफनाया जाता था। देखिए, तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग जल में भी प्रवाहित कर दिया करते थे शवों को। तो देखिए, तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई जला रहा है, कोई जल में प्रवाहित कर रहा है, कोई मिट्टी में दबा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आइडिया है वो यही है कि आपके शरीर को पंच तत्व में विलीन करना।
पांचों तत्व में आपके शरीर को विलीन करना ही अंतिम संस्कार का मोटिव होता है। तो हम लोग अक्सर इसमें ही झगड़ने लग जाते हैं कि ये तेरा तरीका, ये मेरा तरीका, और हम उसके पीछे का मैसेज नहीं समझते हैं। अब एक और थॉट, इस थॉट के बाद इमीडिएटली एक थॉट और मन में आती है कि शरीर हमारा पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी में या जल में या आग में, तो क्योंकि बिकॉज वी बिलोंग टू दैट प्रकृति। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैन मेड है या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल नहीं है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, वो धरती में पूरी तरह से समा नहीं पाती है, डिज़ोल्व डिकम्पोज नहीं हो पाती है। यही कारण है कि प्लास्टिक यूज़ करने को मना किया जाता है, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन आर्टिफिशियल थिंग। प्लास्टिक प्रकृति द्वारा बनाई गई नहीं है, और प्लास्टिक को आप ज़मीन में भी दबा दीजिए, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कभी भी ज़मीन में कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है और टॉक्सिक होती है। कई बार जंगली जानवर उनको खाते हैं, कई बार उनके केमिकल्स वो मिट्टी में समा जाते हैं, फिर उसी मिट्टी के उगे हुए फल सब्जियां हम खाते हैं। तो हम ये ना सोचें कि हम कोई प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं तो हम उससे बचे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम भारत में लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं। इवन अ सिंगल स्मॉल एक्ट, कोई एक छोटा सा भी हमारा किया हुआ कार्य किसी ना किसी तरह से हम तक लौट के ज़रूर आता है। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें। प्लास्टिक बैन हमारे देश में हो चुकी है, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो हम बिल्कुल भी कतई इस्तेमाल ना करें। कुछ चीज़ों में प्लास्टिक इस्तेमाल होती है, जैसे कंप्यूटर्स हैं या किसी तरह के कोई गैजेट्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें फिर भी हम समझ सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ डेली हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो हम सड़कों पे फेंक नहीं रहे हैं, उसको सूंघ के कोई जंगली जानवर खाना नहीं खा रहा है। तो उससे इतना विनाश शायद प्रकृति का नहीं हो रहा है जितना सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हो रहा है। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, या सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी कि जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, कम्प्लीटली से नो टू इट। उस पर बहुत भारी जुर्माना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका इस्तेमाल, उसका बेचना, सारी चीज़ें कम्प्लीटली बैन हो चुकी हैं। तो प्लीज़ हम उस प्लास्टिक यूज़ से दूर रहें। और मुझे लगता है कि ये बातें अगर हमें भारत में रहने वालों को बतानी पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि जब हम कहते हैं भारत माता, तो हमारे देश को नॉर्मल भूखंड कभी नहीं माना गया है। भारत को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति ने भारत को नवाजा है। भारत के पास मिट्टी है सब्जियों के लिए, फल के लिए, अनाज उगाने के लिए, कृषि करने के लिए। भारत के पास जल है फसलों को सींचने के लिए, हमारे पीने के लिए, या फिर बहुत सारी बीमारियों के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। गंगा जी तो कितने सैकड़ों किलोमीटर के हर्बल फॉरेस्ट से होती हुई नीचे प्लेन्स तक आती हैं। सोचिए कितनी जड़ी बूटियों की उनके अंदर ताकत होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पूरी हमारे देश के कण कण में वो नदियाँ बहती हैं। हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है। पूरे विश्व में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी 60% लैंड, 60% भूमि उपजाऊ है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसकी 60% लैंड उपजाऊ है। हमारे पास गाय है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु। पूरे विश्व में कहीं इतनी सर्वश्रेष्ठ गाय नहीं मिलती हैं जितनी हमारे पास है। और भूमि में हमारे पास ना ही केवल ऊपर भूतल है, कृषि है, बल्कि भूगर्भ भी। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जियोलॉजिकली भारत इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड कंट्री। और जितनी भी पूरे विश्व में वॉर्स हो रही हैं, जंग हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस ज़मीन की, धरती की, इस प्रकृति की लड़ाई के लिए ही हो रही हैं। अब अफ़गानिस्तान का एग्जाम्पल दे लीजिए। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन अफ़गानिस्तान, एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द लिथियम रिजर्व्स इट हैड। उनके पास जो लिथियम रिज़र्व था उसके ऊपर पूरे विश्व की नज़र थी, इसलिए आपस में लोगों को लड़ाया गया, मार काट की गई कि पहले आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर वो जगह कमज़ोर होगी, फिर हम उसको जाके हथिया लेंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें इन डेप्थ समझनी पड़ेंगी। हम भूगर्भ में भी हमारे आज भी इतना ज़्यादा कहा जाए कि ख़जाना है कि पूरे विश्व की नज़र हमारे ऊपर है, हमारी प्रकृति के कारण। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, हम अपनी उस प्रकृति से, अपनी उस संस्कृति से दूर रहें, और उन लोगों को मौका मिले हमारे देश पर आक्रमण करने का या हमारे देश को तोड़ने का। एक लास्ट थॉट और शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट वाइज नहीं चल रहा है, प्रकृति के पौधों के साथ समय गुजारते वक्त जो रैंडम थॉट्स मेरे मन में आई वो मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि कुछ
सार्थक संदेश आप लोगों तक इस वीडियो से पहुँचे। एक ख़्याल मेरे मन में और आया कि भारत माता केवल हमारे लिए नहीं है, भारत माता पूरे विश्व के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत के पास जल है, भारत के पास भूमि है, भारत के पास गाय है, भारत के पास ज्ञान है। भारत पूरे विश्व का पोषण कर सकता है। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं हम। कैन वी इवन इमेजिन? ये हमारी ताकत है। अगर हम अपनी कृषि की ओर लौटें, अगर हम अपनी संस्कृति यानी प्रकृति की ओर वापस लौटें, तो हम हर सेंस में पूरे विश्व के लिए गुरु की तरह दोबारा स्थापित हो सकते हैं और अपना जो माता होने का कर्तव्य है हमारे राष्ट्र का, वो निभाने में हम अपने राष्ट्र की मदद कर सकते हैं। और एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते मैं एक लास्ट मैसेज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि हम लोगों को जो बताया जाता है ना, जन्नत, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, उस पर भी जब मैंने बहुत डीपली सोचा तो मुझे प्रकृति से ये जवाब मिला। क्योंकि जन्नत की देखिए ग्राफिक डिटेल्स क्या हैं। जन्नत की ग्राफिक डिटेल्स हैं कि वहाँ पर दूध की नदियाँ बहती हैं। भारत में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु है, भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं। एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति पर 8 गायें हुआ करती थी हमारे देश में। जब अंग्रेज़ आए, उन्होंने गाय काटने का पहला कारखाना खोला। वो गाय माता को, गौ माता को खा पी कर उनका लिटरली विनाश की तैयारी कर कर जब वो अपने देश लौटे, उस समय भी एक व्यक्ति पर एक गाय थी। आज ना विदेशी आक्रांता हैं, ना अंग्रेज़ हैं, आज 8 व्यक्ति पर एक गाय है हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी उस ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिस देश में एक व्यक्ति पर 8 गाय हुआ करती थी, आज 8 व्यक्तियों पर एक गाय है। तो इस रेशो को हमें समझना पड़ेगा। तो जन्नत की वो ग्राफिक डिटेल्स की दूध की नदियाँ बहती हैं, वो भारत में है। शहद के छत्ते हैं, वो भारत में है। अंगूर के गुच्छे लटके हुए हैं, वो भारत में है। एक से बढ़कर एक खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भारत में है। तो जन्नत का कॉन्सेप्ट भी अरब में, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत हुई, वहाँ पर रेगिस्तान था, वहाँ पर ना फल थे, ना सब्जियाँ थी, ना अनाज था, ना अच्छी हवा थी, ना पानी था। तो वहाँ पर बताने के लिए देखिए, किसी भी रिलीजन की जो भी टीचिंग्स, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो एक बहुत डीपर, एक बहुत गहरा मैसेज समझाने के लिए छोटे छोटे उदाहरण की तरह समझाया जाता है। तो हम लोगों को ये बताने के लिए कि अगर हम अच्छे काम करेंगे, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, तो हमें अगले जन्म में भारत भूमि में पैदा किया जाएगा। ये है जन्नत। तो प्लीज़ इस जन्नत को पहचानिए। अगर हम इस जन्म में भारत में पैदा हुए हैं तो अपनी उस प्रकृति को पहचानिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो सुनने के बाद अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रकृति के साथ गुजारेंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी मेरी आशा ही नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थोड़े और पौधे बचे हैं, उनके साथ समय गुजारूंगी। आज कम्प्लीटली डे ऑफ है, आज प्रकृति का दिन है, आज मेरे पौधों का दिन है। एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों का भी दिन शुभ हो, सार्थक हो। जय हिंद, वंदे मातरम।